थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और ले चली आती थी मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो। फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझको मार डालेंगे, और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे। तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा कि ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता, सो ऐ हामान, मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं। और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया। सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे, और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी, और वो क़यामत के रोज भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था तो तुम तूर की मगरिबी जानिब नहीं थे और न इस वाक़े के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया। फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई, और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, और हां, हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे। और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, खबरदार करो ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ए पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा न हो कि अगर उन अमाल के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाक़े हो, तो ये कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा
کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔